पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। इसके पीछे वाली वीडियो जो है इंसान के ऊपर था। ये भाग 2 है। ये जो है शैतानन के ऊपर बनेगा वीडियो। शैतान जो है वो कहने के लिए मनुष्य होता है, लेकिन वो जानवर होता है। वेदों के अंदर आया है कि अज्ञानी मनुष्य पशु होता है। औरत के आभूषण जो है पति होता है, और पति के आभूषण जो है आत्मज्ञान होता है। और आदमी होने के बाद अगर वो आत्मज्ञानी ना है तो वो पशु है। आज इस बात को समझने की जरूरत है। आज इस बात को समझने की जरूरत है। जो किसी के दुख ना समझे, आदमी के आदमी ना समझे, बेटी के बेटी ना समझे, बहन के बहन ना समझे, माता के माता ना समझे, दादी के दादी ना समझे, नारी जात के घोर अपमान करना ये दानव के पहचान है, शैतान के पहचान है, राक्षस के पहचान है, विधर्मियों के पहचान है। इस शैतान और दुष्ट ये सब के कोई धर्म ना होता है। ये विधर्मी होते हैं। ये अपने मतलब स्वार्थ के लिए संसार के सारे हद को पार कर जाएंगे। इसलिए आज जरूरत है कि इस विधर्मियों के ईंट के जवाब पत्थर से दें। इस विधर्मियों के जवाब ईंट के जवाब पत्थर से दे। जैसा के तैसा मिला, मिला सोम के सोम, और राजा को राजा मिला, मिला डोम के डोम। इस संसार में जैसा है उसके संग वैसा ही बरतना है। अत्याचार करने वाला गुनहगार होता है तो अत्याचार के सहने वाला उससे ज्यादा दोषी होता है। मनुष्य जो है ये अपने बल और बुद्धि से, विवेक से अपना रक्षा करे, किसी के आसरा ना करे। संसार में जितने भरोसावादी थे, भगवानवादी थे, वो सारे मारे गए। जिस समय चित्तौड़गढ़ के मुगलों ने, अकबर ने जीत लिया था, तो एक सेनापति जो है उसने चित्तौड़गढ़ पर शासन करने के लिए छोड़ दिया। होली के टाइम आया, वो विधर्मी जो है 32,000 आदमी के खून से होली खेला था। वो भगवान क्या करता था जहां 32,000 आदमी के खून से होली खेला गया। आदमी के सिर काट करके मीनार बनाए गए, और ये दरिंदा जो है, विधर्मी जो है, ये सब के जो है यहाँ के राजा पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी के 17 बार जो है जीत करके छोड़ दिए थे, जीवन दान दे दिए थे, उसके राजपाट वापस कर दिए थे। और जब वो 17वां बार जीत जाता है तब पृथ्वीराज चौहान के गजनी ले जाता है
और वहाँ पर इनके गरम जो है सलाख बना करके दोनों आंख छेद फोड़ देता है। संजोग बस वहाँ चंद्र बरदाई पहुँचता है तो उसने सुल्तान से कहता है कि सुल्तान, आपने अच्छा किया कि इसको जो है ये अपने आगे किसी को लगाता ना था, लेकिन ये शब्द वेदी बाण चलाता है। लास्ट में एक बार शब्द वेदी बाण चढ़ा करके देखो कि शब्द वेदी बाण कैसा होता है। चंद्र बरदाई के चाल को ना समझा और शब्द वेदी बाण जो है चलाने की आज्ञा देता है। कुछ ऊंचाई पर बैठता है मोहम्मद गोरी, आए सुल्तान, इसके हाथ में धनुष बाण दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान के। चंद्र बरदाई जो है बोलता है 4 गज 84 ये बोलता है और उसी के आधार पर ये बाण मारते हैं। अब मोहम्मद गोरी नीचे आके मर जाता है और चंद्र बरदाई जो है पृथ्वीराज से कहता है कि आप हमके मार दो, हम आपके मार देते हैं, ये विधर्मियों के बेइज्जती से बच जाएंगे। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान को मार देते हैं। आज चंद्र बरदाई के पृथ्वीराज चौहान मार देते हैं। यहाँ काम खत्म होता है। उसके बाद वहाँ पर उनके दफनाया जाता है पृथ्वीराज चौहान के, और पृथ्वीराज चौहान के वहाँ समाधि बनता है। वहाँ पर 2 हाथ के जूता है। आज जितने मुसलमान जाते हैं सारे 5 जूता मारते हैं उस समाधि पर, लेकिन जितने विदेशी विधर्मी हमारे पूर्वज के खाते रहे, लूटते रहे, मारते रहे, वो सगरी विधर्मी हिंदुस्तान में लोग फूल और चादर चढ़ा करके और उसको पूजा करते हैं, आप भीख मांगते हैं। आई बैलन की ये भी समझ में ना आता है कि ये मुर्दा देगा का, इसके पास है का। जिन्हें हिंदू मूर्ति पूजा के धंधा बना रखा है वो ना ये जो है समाधि के धंधा बना रखा है। चाहे हिंदुस्तान के कहीं के दरगाह हो, इसमें कोई शक्ति ना है, ये किसी के बाल टेढ़ा ना कर सके, ना बना सके, ना बिगाड़ सके। आइए विधर्मियन के समाधि पर जितना मुसलमान जाके ना माथा टेकते हैं उतना हिंदू जो है अंधे जा कर के माथा टेकते हैं। आइए अपने आप के नेता, महामंत्री, राजनेता, धर्म नेता कहते हैं, शर्म आनी चाहिए कि मुर्दा के आगे दांत चिदोरना, भीख मांगना, रोना गाना, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, अगरबत्ती चढ़ाना, ये जितने विधर्मी मिलेंगे ये अपने बाप महतारी के ना अगरबत्ती दिखाएंगे, ना पैर छू के नमस्कार करेंगे, ना जो है उनके सेवा करेंगे, उनके जो है अनाथालय में भेजेंगे। ये भारत के दुर्भाग्य है। एक कहानी कहते हैं, गाजियाबाद के एक श्याम पार्क है इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ कवि नगर, राजनगर के बड़े लोग आते हैं, वो आपस में बैठ के बात करते थे। तो ये दास भी वहीं पर बैठा था। संयोग बस वो सब आपस में बात करते थे कि हमारे पास हमारा पति है, खरबपति है, हमारे पास है इतना दौलत है कि जिसके हम हिसाब ना लगा सके। हमारा लड़का अमेरिका में इतना फैक्ट्री चलाता है, रूस में चलाता है, जापान में चलाता है, हम यहाँ वहाँ के राजा महाराजा हैं। लेकिन जब बेटा पैदा हुआ तब बेटा के पैदा होते हुए नौकर लगा और नौकर के संगे वो बेटा के परवस्ती हुआ। आज जब वो बेटा जो है धीरे धीरे जवान हो गया, उसके शादी हो गया,
बाप महतारी बूढ़े हो गए, तब बेटा मालिक हो गया, उसने भी अपने बाप महतारी के लगे नौकर लगा दिया। बाप महतारी के सुख के बेटा जो है अब बेटी नहीं जाना, नौकर के शिविर, नौकर के हाथ से प्रवस्ती हुआ। आज जब बेटा पतोह जवान हो गए, आ गए, तो ये बूढ़ा बूढ़ी जो है ये भी नौकर के सहारे जिंदगी काट रहे हैं। ये बेटा बेटी के सुख के अनुभूति ना किए, अब बेटा बेटी बाप महतारी के सुख के अनुभूति ना किया। पैसा था, अब पैसा के अहंकार था। कितने बूढ़े मरे, अपने लड़के से कहे कि बेटा हम मर गए, तुम्हारे बाप मर गए, माता मर गई, आके आखिरी इनके चिता के दाह संस्कार कर दो। वो कहता है कि जब हम पैदा हुए थे तो ये हाथ हमको ना लगाया, तो ये मर गया है तो हम हाथ इसको क्यों लगाएं। यही परंपरा रहीसन के आ रहा है। और वो सारे बूढ़े जो है बैठ के रोते थे, क्योंकि पुत्र मोह और पुत्री मोह सबके रुलाता है। वो दौलत में दम ना था कि उसके शांत कर दे। दौलत तो सहयोगी है, भूख लग गया, भोजन मिल गया, फिर भोजन की तरफ ना देखता है। प्यास लगा, पानी पी लिया, फिर पानी की तरफ ना देखता है। आग लगी, भोग की स्त्री मिली, काम के आग बुझ गया, फिर स्त्री के भी ध्यान ना देता है। जब तक लुगाई के गुलामी करता है तब तक लुगाई के प्रिय होता है। लुगाई पति के जब सेवा करती है, अब बात मानती है, तब पति के प्रिय होती है। जब बात न मानती है तब बैरी बन जाती है। ये बैर बढ़ते बढ़ते बहुत विकराल रूप धारण करता है और वो तलाक पर पहुंच जाता है। बहुत ऐसे मिलेंगे, जब शादी होता है तो लगेगा कि स्वर्ग सुख में डूबे हुए हैं, लेकिन जब वो जो है सारे इसके पर्दाफाश होता है तो मजा जो है सजा के रूप धारण कर लेता है। संसार के अंदर अगर बेटा मिल गया तब बेटा में जितने बड़ा मोह करेंगे, जिस दिन बेटा छूटेगा उतने बड़ा दर्द होता है। इसी तरह से लुगाई मिलती है तो लुगाई में जितने बड़ी प्रेम करेंगे, चिपकेंगे और उसको जो है उसके बिना जीना अपना हराम कर लेंगे, जिस दिन वो छूटेगी बहुत तड़पन होता है। इसलिए जीते जी इस आग के छोड़ने के प्रयत्न करो। यही आग जो है संसार के दुख के कारण है, इसलिए इसे बचना है और अपना कल्याण करना है। ये आदमी जो है, ये आदमी के मार के खा जाता है। निठारी कांड नोएडा में एक घटना घटा था, जिसके पीछे नाला था। वो नाला के सफाई हो रहा था, उसके अंदर 1000 जो है बेटा बेटी के 12, 14, 18 साल के बच्चों के शरीर के कंकाल मिला था, हड्डी मिला था। वो सब जो है वहीं पर पुलिस चौकी था। वो पुलिस चौकी क्या करेगा, क्योंकि भ्रष्ट प्रशासन है, भ्रष्ट शासन है, भ्रष्ट राजा है।
और भ्रष्ट जो है नागरिक है। राजा जो है उसकी छानबीन हुआ, केस हुआ, तो उसमें जो है लड़कियों के साथ बलात्कार करते थे, अंग के विदेश में सप्लाई करते थे, और मुलायम मांस को ये खुद खाते थे, कच्चा मांस भी खा जाते थे, रक्त पीते थे। ये आदमी है कि शैतान है, दानव है, राक्षस है, नरभक्षी है। उसमें नौकर के फांसी हो गया, मालिक जो है जेल में है, फांसी ना हुआ। सुरेंद्र कोली। तो इसलिए जो है ये हिंदुस्तान के अंदर जितने जो है पशु के काटने के कटैया घर है, उसमें 90% हिंदू हैं जो ये धंधा करते हैं, काटते हैं, भर्ती निकाल करके रुपया के लालच दिखा के और उसमें आदमी के बुला के काट देते हैं। ये जो है इसके आड़ में बहुत बड़ा कुकर्म होता है, पाप होता है। ये विधर्मियन के घोर नरसंहार है। अंग के सप्लाई करना, मोटा जो मांस होता है वो चिड़िया खाना में भेज दिया जाता है। मुलायम मांस, हड्डी ये होटल में जाते हैं। वो बहुत ऐसे होटल है जहाँ पर नाखून निकला, अंगूठी निकला, पता न का चीज निकलता है। तो इसलिए बनारस की कहानी है। ये दास जो है बनारस में एक मुल्ला जी के दुकान पर बैठा था। वहाँ पर आगे मार्केट था, पीछे जो है एक मस्जिद था। तो ये उसी मस्जिद पर बैठा था। पीछे एक कुत्ता जो है उसको पकड़ के या काट के छील करके ले जाके आगे टांग दिया गया, और उसके मांस जो है सब बेच दिया गया। आज सारे हिंदू जो है खाने वाले जो है वो दारू पी करके आज जानवर के मांस खा गए। उसको पते ना है कि क्या चीज के मांस है, बस मांस है, खाने से मतलब है, पेट भरने से मतलब है। जैसे ढोर होता है वैसे आदमी बरत रहा है। अपने मुंह के चूल्हा बना दिया है। जो मिलता है वही फांकना, होश हवास ना है, विचार नाम के कोई चीज ना है कि जानवर के खाने के, आदमी के खाने के, सब कुछ अलग अलग है। जिसके खाना खराब हो गया उसके जो है खाना जब खराब होता है तो ये राक्षस के पहचान है। जो नशाबाज होता है, दारू पीता है, ये जो है पशु भी ये शराब ना पीते हैं, नशा ना खाते हैं, वो भी जो है गर्भवती औरत के पास ना जाते हैं। एक बेर गर्भ धारण करने के बाद पशु दोबारा उसके पास ना जाता है। आदमी जो है बच्चा होने के टाइम तक ले वो औरत के पीछा ना छोड़ता है। इससे बड़ा पशु और क्या होगा। पहले हमारी संस्कृति थी और गुरुकुल होते थे। वो गुरुकुल में शिक्षा में ज्ञान था, दम था। शिक्षा और संस्कार दोनों बराबर दिया जाता था, और सभी संस्कारी बन करके भारत के इतिहास को रचे। भारत विश्व गुरु था। आज वो अंग्रेजन के पार्टी कांग्रेस है और अंग्रेजन के इशारा पर काम करती है।
मैकॉल 1960 में सभी ने जो है उसी के जो है शिक्षा पद्धति भारत में लाया था, और वो शिक्षा पद्धति गुलामी का है। आज सभी कॉलेज में, सभी क्लास में वो गुलामी प्रथा के शिक्षा चलाया जाता है। गुरुकुल जो चलते थे उसको जो है, उसके जो है ये सब जो है अस्वीकार कर दिया, उसके मदद मिलना बंद हो गया, और वो सारे गुरुकुल बंद हो गए, और गुलामी प्रथा वाला शिक्षा के बढ़ावा मिला। अब गुलामी प्रथा वाला शिक्षा चलता है। वो अपने बाप से कहा था मैकॉल ने कि पिताजी, हिंदुस्तान के हम ऐसा गुलाम बना देंगे कि हिंदुस्तानी खुदे जो है अंग्रेज बन जाएंगे। गोरे अंग्रेज चले जाएंगे तो एक काले अंग्रेज जो है ये गुलामी के जंजीर के तोड़ नहीं सकते। आज इसी शिक्षा के प्रभाव से हिंदुस्तान में गद्दारन के कमी ना हुआ। आई गद्दारी करते गए, आई देश जो है सभी विदेशियों जो ही आया वही इस पर शासन किया। ये सभी के शासन करने के पीछे यही कारण था कि हम जो है अपनी संस्कृति या शिक्षा को भूल गए। विदेशी संस्कृति के विदेशियों के नकल में अपना अकल खो दिए। इस पर एक कहानी है कि एक आदमी जो है 100 मूर्ति बना करके पूजा कर रहा था। उसको कहीं जाना था, अपने पुत्र से कहा कि बेटा इस सब मूर्ति के देख रेख करना, हम बाहर जा रहे हैं। बेटा विवेकी था, उसने 100 के दोनों गर्दन काट दिया, एगो बीच में हनुमान जी थे उसके सिर पर रख दिया। जब उसके बाप आए, पूछे कि देवता के सिर कौन काटा है, कहे कि जिसके कंधा पर गदा है उसे पूछो। बाप समझ गया, फिर बहस ना करके अपना जान बचाया और वो मूर्खता को छोड़ करके विवेकशील बना। जब समय परिवर्तन होता है तब मनुष्य के परिवर्तन हो जाना चाहिए। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की